चलो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका साइन ए सेक ए और टैन ए है तो इन सबको आपको कॉट टैन ए है तो इसको कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है, यानी जो भी हम लिखेंगे वह हमारा कॉट ए के फॉर्म में होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर ले साइन की बात करोगे तो ये है आपका पहले इसको साइन को करो पहले वाले को, यानी ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहीं पे बात करें दूसरे वाले की यानी सेक ए की, सेक ए हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये हो जाएगा। और यहीं पे बात करें तीसरे की यानी टैन ए की, तो टैन ए का होता है 1/कॉट ए, टैन ए हो जाएगा 1/कॉट ए। तो ये पहला दूसरा तीसरा, यानी अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन को चेंज कर सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक को चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और टैन को लिख सकते हैं 1/कॉट ए। तो ये जो तीनों फार्मूला था यह कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया है, क्योंकि इसको जब देखोगे तो कॉट के अलावा और कोई भी साइन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो ये हो, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है आपको कि एंगल ए कोई है और बाकी जितने अनुपात बचे हुए हैं उन अनुपात को सेक ए में बदलना है। तो अनुपात से सेंस क्या कि क्या क्या अनुपात बचे हुए हैं, तो यहाँ पे जो अनुपात बचा है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 अनुपात बचे हैं। 6 को हमें सेक ए में चेंज करना है, यानी उसमें सेक के अलावा और कोई अन्य या दूसरा आपका अनुपात या रेशियो न हो। तो चलो एक एक को चेंज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं साइन की, यानी पहले हो जाएगा साइन ए। तो जब हम लोग साइन ए को चेंज करेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये पहला है। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा होता है कॉस ए। कॉस ए को हम लोग डायरेक्टली 1/सेक ए लिख सकते हैं। यहीं पे बात की जाए अगर तीसरे की, तो तीसरा क्या होता है टैन ए। अब हम लोग अगर टैन ए को चेंज करेंगे तो टैन ए का क्या होता है, टैन ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा होता है हमारा कॉट ए। कॉट ए को जब सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि टैन का उल्टा होता है कॉट, तो जब इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे आपका एक कॉट हो गया। देखो अब यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते। तो इसमें क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लेके सॉल्व करना, राइट हैंड आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें आंसर पहले से ही पता है, आंसर क्या आना चाहिए 1। तो यानी लेफ्ट हैंड को लेके सॉल्व किया जाएगा, राइट हैंड ही आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड आपको लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस टैन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हम लोग अपने आप से पुट कर सकते हैं, ठीक। तो 1 को कर लिया। देखो साइन का 1 का साइन में करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 का कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो यही आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, यानी यही आपका आंसर है। एक फार्मूला पढ़े थे, जो फार्मूला आपको फार्मूला में लिखवाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसके प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आपका हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड, ये आपका दोनों प्रूफ हो गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी हमें राइट हैंड में 1 लाना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड को लेके सॉल्व करते हैं। कॉस को ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको चेंज कर दो 1 प्लस, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आप अपने से कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 का कॉस में करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जो पिछली क्लास में करवाया भी है, तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन, चलो एक मिनट, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी उल्टा करेंगे। जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा नीचे है यही कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, जो प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करोगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन जो होता है ये होता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है ये -1 होता है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड से सॉल्व करते हैं। देखो अभी फिलहाल के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पर है, तो वो फॉर्मूला ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी था, तो यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉट को चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा 1, यही हमें प्रूफ करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो उसके प्लेस पे जाएगा सेक, और स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, और इनकी वैल्यू होती है -1। यही हमें इसमें प्रूफ करना था।
9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कॉट ए माइनस tan है, हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। तो देखो इसको बदल दोगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1। अब ये माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। अब दूसरे की बात की जाए यानी क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें भी लेफ्ट हैंड दे के सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर भी साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा, तो हम लोग साइन को कर लेते हैं कॉमन, यानी साइन थीटा हो गया कॉमन। साइन से साइन पूरा कैंसिल तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखोगे तो कॉस थीटा को कॉमन कर लिया गया तो कॉस थीटा ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि क्या, इसको हम लोग कर देते हैं चेंज, तो यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो हो गया आपका tan थीटा और यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो इसको ना चेंज करो, इसको ऐसे ही रहने दो, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखोगे तो जब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो जब यहाँ पे ये 1 आ गया तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। यहाँ पे ऊपर आपका हो जाएगा 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करते हैं कि ये आगे पीछे जो नंबर लिखा हुआ उसको सीधे करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इज tan थीटा, देखो 2 कॉस थीटा को पहले लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये भी हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये पूरा कट गया तो आपको मिल गया tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ जाएगा।